चूंकि शनिवार का संबंध है न्याय और कर्म फल के देवता शनि देव से और श्रावण का संबंध है स्वयं महादेव भगवान शिव से, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या शनि देव और भगवान शिव के बीच कोई पौराणिक संबंध है? क्या सचमुच शनिदेव भगवान शिव के भक्त है? और अगर श्रावण के महीने में शनिवार आ जाए तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें धार्मिक परंपराओं में करने से बचने की सलाह दी जाती है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो में हम केवल डर पैदा करने वाली बातें नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि शनिदेव वास्तव में किस बात के प्रतीक है और श्रावण में शिव की उपासना के साथ उनका संबंध हमें क्या संदेश देता है। हर हर महादेव। सबसे पहले समझते हैं कि शनिदेव को केवल दंड देने वाले देवता के रूप में देखना सही क्यों नहीं है। सनातन परंपरा में शनिदेव को कर्म फलदाता माना जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी के कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसलिए शनिदेव से डरने की बजाय उनके स्वरूप को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। शनिदेव हमें एक बहुत बड़ा सिद्धांत सिखाते हैं, कर्म से कोई बच नहीं सकता। आपके पास धन हो सकता है, पद हो सकता है, शक्ति हो सकती है, लेकिन आपके कर्मों का परिणाम आपसे दूर नहीं जा सकता। इसी कारण शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और शनिवार उनका विशेष दिन माना जाता है। फिर शनिदेव और भगवान शिव का क्या संबंध है? क्या शनिदेव भगवान शिव के भक्त है? धार्मिक परंपराओं में शनिदेव को भगवान शिव का भक्त माना गया है। शनिदेव की तपस्या और भगवान शिव की आराधना से जुड़ी कई परंपराएं मिलती है। इसी कारण अनेक शैव और ज्योतिषी परंपराओं में भगवान शिव की उपासना को शनिदेव से संबंधित कठिनाइयों में आध्यात्मिक सहारा माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इस संबंध को यह कहकर नहीं समझना चाहिए कि शिव जी शनिदेव से डरते हैं या शिव की पूजा करने से शनिदेव का कर्मफल खत्म हो जाता है। इसका गहरा अर्थ इससे अलग है। भगवान शिव है महाकाल और शनिदेव कर्म तथा समय की कठोर वास्तविकताओं के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए दोनों की उपासना हमें एक ही बात तरफ ले जाती है, अपने कर्मों को सुधारो, अहंकार छोड़ो और धर्म के मार्ग पर चलो। श्रावण में शिव और शनिवार में शनि का मेल इतना खास क्यों है? श्रावण मास को भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में जलाभिषेक, बिलपत्र अर्पण, ओम नमः शिवाय का जाप और संयमित जीवन शैली परंपराएं विशेष रूप से प्रचलित है। अब सोचिए, एक तरफ श्रावण हमें सिखाता है भक्ति, शुद्धि, संयम और समर्पण, और शनिवार हमें याद दिलाता है कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी और न्याय। इसलिए अगर श्रावण में शनिवार आता है तो इसे केवल शनि का डर मानने के बजाय एक अवसर की तरह देख सकते हैं, एक ऐसा अवसर जब भगवान शिव से भक्ति और शनिदेव का कर्म का संदेश लेते हैं। श्रावण के शनिवार को क्या करना चाहिए, अब इस बात पर अमल करते हैं। भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय श्रद्धा से बोले। शनिदेव का स्मरण करें, ओम शम शनिदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, किसी गरीब को भोजन कराना, जरूरतमंद को कपड़े देना, किसी श्रमिक की सहायता करना या किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना। काले तिल का दान करें, पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं। सबसे महत्वपूर्ण, शनिवार को क्या नहीं करना चाहिए? झूठ, छल और अन्याय से बचना चाहिए, क्योंकि शनिदेव का मूल संदेश है कर्म। इसलिए श्रावण के शनिवार को विशेष रूप से कोशिश करें किसी के साथ अन्याय तो कभी न करें। गरीब, मजदूर या कमजोर व्यक्ति का अपमान न करें। ये ऐसे कर्म है जो शनिदेव के न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। क्रोध और विवाद से बचें, नशे और तामसिक आदतों से बचें। क्या शनिवार को बाल और नाखून काटने चाहिए? नहीं काटने चाहिए। ऐसा सवाल लोगों के मन में बहुत होता है। कुछ परंपराओं में से शनिवार और व्रत के नियमों से जोड़ा गया है, लेकिन ऐसा सार्वभौमिक नियम नहीं कहता कि जो व्यक्ति शनिवार को बाल कटवा ले उसके ऊपर शनिदेव के प्रकोप निश्चित हो जाते हैं। क्या शनिवार को तेल खरीदना चाहिए या लोहे की वस्तुएं खरीदना मना है? हाँ, ऐसे आम दिनों में तो मना है, लेकिन ऐसा इसके भी कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलते। भगवान शिव और शनिदेव से जुड़ी प्रसिद्ध कथा भी है। कथा परंपराओं में वर्णन मिलता है कि शनिदेव ने भगवान शिव की तपस्या की और शिव की कृपा से उन्हें विशेष दायित्व और शक्ति प्रदान हुई। कुछ पौराणिक संस्करणों में कथा आती है कि शनिदेव की दृष्टि से संबंधित एक शाप था। जब माता पार्वती ने उनसे बालक गणेश को देखने के लिए कहा तो शनिदेव की दृष्टि पड़ने के बाद गणेश जी को गंभीर क्षति हुई। इसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित किया और उसे गजमुख प्रदान किया। इस कथा के अलग अलग पौराणिक संस्करण मिलते हैं, इसलिए इसे किसी एक संस्करण के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है, न कि सभी परंपराओं का एकमात्र विवरण। श्रावण के शनिवार का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश यह है समर्पण, जिम्मेदारी, अहंकार का त्याग, और शनिवार हमें सिखाते हैं कर्म का परिणाम। क्या मैंने किसी का अधिकार छीना? क्या मैंने किसी के साथ अन्याय किया? ऐसे सवाल आप अपने आप से पूछें। क्या मैंने किसी जरूरतमंद की मदद की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं भगवान से केवल अपने लिए मांग रहा हूँ या अपने कर्म भी सुधार रहा हूँ?
श्रावण के शनिवार की सरल पूजा विधि: सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव का ध्यान करें, शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, बेलपत्र उपलब्ध हो तो श्रद्धा से अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप करें और सबसे महत्वपूर्ण, किसी जरूरतमंद की व्यक्ति की सहायता जरूर करें। मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो में।